Assalamu alaikum. This is me Fatima. Hope you are doing good. Okay, so now I'm going to tell you कि आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है एंड आपको पता होगा कि ट्रस्ट वॉलेट का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फोर्सेज में वर्किंग करते हुए. ठीक है, सो सबसे पहले तो आप जो है प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को लिखें, सर्च करें एंड वहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट की ऐप मिल जाएगी. ठीक है, जिसके 60 मिलियन प्लस यूज़र्स होंगे एंड 100 मिलियंस में डाउनलोड्स होंगे. ऑफिशियल वाली आप वो इंस्टॉल कर लें. ठीक है, एंड जब आप उसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा. ओके, सो अब यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि आपका वेरी फर्स्ट स्टेप है फोर्सेज में ज्वाइनिंग के लिए. ठीक है, और इसको क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या रोल है फोर्सेज में वर्किंग करते हुए. ठीक है, और ये किस तरह से वर्क करता है. तो हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट होता है ये एक तरह का अकाउंट होता है. ठीक है, जस्ट लाइक आवर बैंक अकाउंट. ठीक है, जिसमें हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी एसेट्स वगैरह सेव करते हैं. हमारी जो भी आपके पास अमाउंट होती है, आपके जो भी पैसे वगैरह होते हैं वो आप बैंक में अपने सेव करते हो, वहाँ पे आप स्टोर करते हो. तो एज इट इज़ ये एक वॉलेट होता है, एक अकाउंट होता है, और ये आपके जो डिजिटल एसेट्स होते हैं. ठीक है, जो आपको पता ही होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी का दौर है. ठीक है, ये टाइम पीरियड जो है ये क्रिप्टो का टाइम है, और हमारी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए हम जो वॉलेट्स यूज़ करते हैं उसको हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्सेज में जो हमारी अर्निंग्स होने वाली है वो सारी की सारी क्रिप्टो में ही होने वाली हैं. ठीक है, हमारी क्रिप्टो एसेट्स में. तो उसको स्टोर करने के लिए जो हम अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं. कुछ पर्सन टोकन पॉकेट को भी यूज़ करते हैं. ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट इज़ द मोस्ट सिक्योर ऐप. तो हम इसको गेट स्टार्टेड भी क्लिक करेंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है. यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसके 60 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं. ठीक है, जो कि आज के टाइम में अपनी सारी एसेट्स क्रिप्टो एसेट्स में सेव करते हैं, और उसके लिए वो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं. और ट्रस्ट वॉलेट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड सिक्योर ऐप. ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है. और यहाँ पे देन आपको वो 2 ऑप्शंस देते हैं. ठीक है, एक ऑप्शन वो आपको ये दे रहा है कि आई डोंट हैव अ वॉलेट, और आपने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू वॉलेट क्रिएट करना है. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन वो आपको ये देता है कि आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है. ठीक है, बट आपने उसको लॉग इन करना है, इंपोर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी तो नहीं है, सो आप ये वाला नहीं यूज़ करोगे, बल्कि आप इसको सिलेक्ट करोगे. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट करना है. ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना, हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं BNB में. ठीक है, BNB नेटवर्क को सिलेक्ट करते हुए यूज़ कर रहे हैं. सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे BNB. अगर तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप BNB पे ही क्लिक करके करें. ठीक है, BNB स्मार्ट चेन. और अगर आपको BNB का ऑप्शन नहीं मिल रहा है देन आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके तो अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे BNB पे क्लिक कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे BNB स्मार्ट चेन में इस नेटवर्क का वॉलेट चाहिए, तो मैं BNB पे क्लिक कर रही हूँ. एंड यहाँ पे देन आपके पास ये ऑप्शन होगा. ठीक है, 3 डॉट्स का. आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. ठीक है, और यहाँ पे आपसे वो अगेन पूछ रहा है कि आपके पास BNB स्मार्ट चेन में इस नेटवर्क में वॉलेट ऑलरेडी है या आपके पास नहीं है. ठीक है, आपने इंपोर्ट करना है या आपने क्रिएट करना है. तो मैं यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी. ठीक है, प्लस वाले क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी. यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ये कहता है कि आप पहले अपना एक पासकोड क्रिएट कर लो. ठीक है, यहाँ पे जब भी इसके बाद जब भी आप ओपन करोगे
ट्रस्ट वॉलेट को, क्योंकि ये एसेट्स का मामला है, ठीक है। यहाँ पे आपके अमाउंट का मामला है, तो जब भी इसको सिक्योर करने के लिए पासकोड रिक्वायर होता है। जब भी आप ओपन करोगे देन आपको ये पासकोड चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए, लाइक ऐप को ओपन करने के लिए। देन उसके बाद आपने अपनी 4 डिजिट की आईडी ओपन करनी है, तब भी आपको ये पासकोड लगाना पड़ेगा। या आपने अमाउंट का विड्रॉ लेना है तब भी आपको ये पासकोड रिक्वायर्ड होगा। या आपने अमाउंट अपने इस वॉलेट से किसी और वॉलेट में किसी और को सेंड करना है तब भी आपको ये पासकोड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये एक पासवर्ड की तरह होते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंग पासकोड क्रिएट कर लो, ठीक है। अब इसको कंफर्म करें, दोबारा से वही पासकोड लगाएं और ये फिर हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे ये बायोमेट्रिक लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो अगर आप बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर लें, बट फिलहाल मैं इसको डिनाई कर रही हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैकअप मैनुअली, ठीक है, आप ये देख लें, आपने बैकअप मैनुअली पे क्लिक करना है। ओके, अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और आप इसको अच्छे से रीड करें। इसमें ये आपको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो इससे आगे आने वाला है उसमें आपको 12 फ्रेजेस दिखाई देंगे जो कि आपके सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस हैं, ठीक है। उन फ्रेजेस का क्या रोल होता है कि जैसे हमारा आप देख लें, अगर आप अपने बैंकिंग ऐप बनाते हो, ठीक है, अगर आपने अपनी बैंकिंग ऐप बनाई हुई है तो आपको पता होगा कि जिस तरह से इम्पॉर्टेंट आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है। आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप अपने बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर पाते हो, और आप किसी भी मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो। और देन उसको लॉगिन करके आपके बैंकिंग ऐप में आपके बैंक अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी आपकी अमाउंट होती है, वो फिर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसी और के हाथ लग जाता है गलती से भी, तो वो अपने मोबाइल में आपकी बैंकिंग ऐप को, आपके बैंक अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। एंड देन उसमें आपकी जितनी भी अमाउंट होगी वो अपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। और इस तरह से आपकी जो अमाउंट है वो चोरी हो सकती है और आपकी अमाउंट लॉस हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस होते हैं जिनको आपने बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखना होता है। अगर ये फ्रेजेस किसी और के हाथ लग जाते हैं तो वो आपके वॉलेट को अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकता है, ठीक है। एंड लॉगिन करके देन आपके अकाउंट में जितने भी अमाउंट होगी, जितने एसेट्स होंगे, वो कहीं और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर विड्रॉ वगैरह ले सकता है, ठीक है। सो आपको इन्हें सिक्योर रखना है। फिर ये 3 एग्रीमेंट दे रहा है जिनको आपने एग्री करना है, ठीक है। फर्स्ट में अगर आपके सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस गुम जाते हैं या आप अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस को गुमा देते हो, देन आपके उसमें जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी फंड्स होंगे, वो सारे के सारे लॉस्ट समझें, ठीक है। देन आप उनको, चाहे उसमें करोड़ की अमाउंट क्यों ना हो, देन वो फिर आप वेस्ट समझें, ठीक है, क्योंकि फिर आप उन्हें विड्रॉ नहीं ले सकते। सो सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द सेकंड वन कि अगर वो सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस किसी और के हाथ लग गए तो आपके एसेट चोरी हो सकते हैं, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड तीनों पे एग्री करके देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। सो दीज आर दी फ्रेजेस, ये वो 12 फ्रेजेस हैं और इनका सीक्वेंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ, और ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया जाएगा, आप इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है। सिक्योर जगह पे आप इसको लिख के रख लो, ठीक है। मैं अभी इसकी अपने दूसरे मोबाइल से पिक्चर ले लेती हूँ। मैंने तो पिक्चर ले ली है। आप अपने सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस को सिक्योर रखें, वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उन्हें किस तरह से सेव रखना है, ठीक है। अगर आप गुमा देते हो तो बाद में अपलाइन के पास नहीं आना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपने वो सारे फ्रेजेस सीक्वेंस वाइज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ।
मैंने सीक्वेंस वाइज सारे फ्रेजेस को सिलेक्ट कर लिया है, कंफर्म कर लिया। अब मैं इसको डन पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो रहा है। ओके, इसको हम नेक्स्ट करेंगे एंड क्रॉस। और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप नोटिफिकेशंस को इनेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। दैट्स अप टू यू कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो या क्रॉस करना चाहते हो। मैं राइट नाउ क्रॉस कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज द इंटरफेस जो कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इस मेन वॉलेट पे क्लिक करके इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने वॉलेट का नेम चेंज कर सकते हो। सो मैं इसका नेम चेंज करके अपने नेम पे रख रही हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं कि ये सारे टोकन्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स होते हैं, ये डिजिटल कॉइन्स होते हैं। और यहाँ पे फोर्सेज में वर्किंग करते हुए हमें सिर्फ 2 कॉइन्स चाहिए, ठीक है। एक तो हमें चाहिए ये BNB जो कि ब्लैक में होगा, ठीक है, ब्लैक में। और दूसरा टोकन हमें चाहिए BUSD। तो वो हम क्या करेंगे, ऐड टोकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप सर्च करें BUSD, तो वो आपके सामने आ जाएगा BUSD, ठीक है। आपने ये देख लेना है BUSD BEP20, ठीक है। ERC20 वाला आपने नहीं करना है, BUSD BEP20 करना है, BUSD टोकन, ठीक है। टोकन वाले को आपने इनेबल कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारे पास जो है ना इनेबल हो चुका है, ये भी एंड ये भी। बाकी सारे हमें ये नहीं चाहिए हैं, ना हमें ये चाहिए, ना हमें ये बिटकॉइन चाहिए, ना हमें अथीरियम चाहिए, ना हमें TWT चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको सिंपल डिसेबल कर देते हैं। स्वाइप लेफ्ट करें एंड डिसेबल पे क्लिक कर दें, ठीक है। बिटकॉइन, एथीरियम और इसको भी आप डिसेबल कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉइन्स चाहिए जो कि हमने इनेबल कर लिए हैं, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ तक आपका ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करनी है। तो वो आप किस तरह से करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे नीचे देखें तो आप यहाँ पे देखें आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। ये वॉलेट है, ये स्वैप का ऑप्शन है, ये आपके काम के नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है ब्राउज़र में, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है तो यहाँ आपने सर्च बार में क्लिक करना है एंड आपने लिखना है BUSD.forces.io, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको सर्च करें तो यहाँ पे ये हमारा जो फोर्सेज का प्लेटफॉर्म है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपने ज्वाइन फोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट कि ये किस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है। हम किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे समटाइम्स आपको मे बी आ सकता है नेक्स्ट ऑप्शन कि आपका वॉलेट अभी कनेक्ट नहीं है, तो देन उसको आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी अभी हमने जस्ट रिक्वायरमेंट्स देखनी है। तो उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हमें कह रहे हैं कि हमारे पास वॉलेट में एटलीस्ट मिनिमम 10.9 जो कि ऑलमोस्ट 11 BUSD डॉलर्स होने चाहिए। एंड दूसरा हमारे अकाउंट में होना चाहिए 0.005 BNB, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट $11 एंड 0.006 BNB हम परचेज करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके अकाउंट में ये अमाउंट होगी, ठीक है, मिनिमम। देन आपका जो है ना आप यहाँ पे फोर्सेज में रजिस्टर हो सकते हैं एंड देन आपकी नेक्स्ट होगा, ठीक है। आप ये ऊपर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इन फोर्सेज। तो अभी फिर आपका क्या काम है कि आपने ये इतने परचेज करने हैं 10.9 जो कि ऑलमोस्ट $11 परचेज करने हैं एंड BNB। तो वो आप परचेज करेंगे देन नेक्स्ट आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है और आप फोर्सेज का पार्ट बन सकते हो। तो अभी देन आपने फिर क्या करना है कि आपने परचेज करना है। और आपने परचेज किस तरह से करनी है कि आप अपने अपलाइन के पास जाएं और उनसे पूछें कि अभी PKR में क्या रेट है, ठीक है। $11 एंड BNB सारी टोटल में ला के आपको PKR में कितनी अमाउंट सबमिट करवानी है। तो राइट नाउ जो इस टाइम पे आज का रेट है वो तो 4000 है, ठीक है। 4000 में आपको ये सारे डॉलर्स वगैरह कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आपने
फिर ये डॉलर रेट है तो ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो आपने अपने अप्लायंस से अमाउंट पूछनी है एंड देन आपने जाना है रिसीव पे। यहाँ पे आपने रिसीव में जाना है। आपने अपने वॉलेट में रिसीव करने के लिए BNB एंड BUSD आपने इस पर क्लिक करना है और ये एड्रेस कॉपी करना है। ठीक है, ये आपका एड्रेस है, ये आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी हो चुका है एंड इसको व्हाट्सएप पे आप अपने अपलाइन को सेंड करें कि ये आपका वॉलेट का एड्रेस है एंड इस एड्रेस पे आपको चाहिए डॉलर्स एंड BNB। ठीक है, सिंपली इसको भी बैक कर रहे हैं और देन आप जब ये एड्रेस रिसीव में जाके उसको कॉपी करके अपने अपलाइन को सेंड करेंगे और साथ ही आपने क्या करना है कि जितनी अमाउंट आपके अपलाइन आपको बताएंगे उतनी अमाउंट आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है PKR में। ठीक है, वो अब हो सकता है क्या रेट चल रहा है, ठीक है, आज का जैसे 4000 रेट है, तो आपने अगर आज मेरे से परचेज़ करने हैं डॉलर्स और ये रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप क्या करोगे कि मैं आपको अपना बैंक अकाउंट या ईजी पैसे जैस कैश अकाउंट वगैरह सेंड करूँगी, तो आपने उसमें अमाउंट सबमिट करवानी है फर्स्ट, देन मैं आपकी इस एड्रेस के ऊपर आपके इस अकाउंट में, ठीक है, आपको BNB एंड BUSD आपके अमाउंट सेंड कर दूंगी। ठीक है, आपने मेरे से भी परचेज कर सकते हैं, आप और भी बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं और बाकी आप बाइनांस से भी परचेज कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पर्सन्स बैठे हुए हैं जो कि इससे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाय एंड सेल की। ठीक है, P2P ट्रेडिंग, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, आप किसी से भी परचेज कर सकते हो, आपने उन्हें अमाउंट सेंड करनी है एंड देन उनसे परचेज कर लें। सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने अपलाइन से परचेज करें, आप अपने अपलाइन को अमाउंट सेंड करें एंड उन्हें एड्रेस भी सेंड कर दें, तो वो आपको आपके अकाउंट में आपके अमाउंट सेंड कर देंगे, देन आप जो है आपकी रजिस्ट्रेशन पे डन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। और बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।